हालेलुया। जो चीज आपको इंसान देगा, इंसान वापस ले लेगा। जो चीज आपको प्रभु देगा, उसे कोई इंसान वापस नहीं ले पाएगा। मैंने इतना कैसी प्रॉब्लम मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं पास्टर्स की लाइफ में भी, लोगों की लाइफ में भी। किसी विश्वासी ने बोल दिया हमारे यहां चर्च शुरू करो जी, आपने शुरू कर दी, अब वही विश्वासी बोलेगा साल बाद खत्म करो जी, क्योंकि आपने प्रभु से नहीं पूछा। कितने साल से मुझे इनविटेशन है बाहर के, मैं जा नहीं रहा हूं। लोग पूछते क्यों, मेरे घर वाले पूछते क्यों। जब परमेश्वर भेजेगा आप फल देखना। आपको अपनी आंखों पे यकीन है। आप अगर वो लेना चाहते जो किसी ने नहीं लिया, आपको वो करना है जो कोई कर नहीं सकता। फिर आपको ओबीडियंस के लिए तैयार रहना है, आपको बने और ठहरे रहने के लिए भी तैयार रहना है। आमीन। आपको लव करना है परमेश्वर के, प्रेम करना है परमेश्वर के साथ, चंगाई के साथ नहीं, बरकत के साथ नहीं। जब एक इंसान आपको देगा, वो क्या करेगा, वापस ले लेगा। क्योंकि आज वो खुश है, कल वो नाराज है। आज वो सहमत है, कल क्या है, असहमत है। और इसीलिए कुछ सेवक लोग निराश हो जाते हैं लोगों से। लोगों का कसूर नहीं, आत्मा से ना चलने का कसूर है। आमीन। जब तक भेड़ें चरवाहे के पीछे चलेंगी, चरवाहे के पैर भी गंदे नहीं रहेंगे और भेड़ें भी अच्छी जगह जाएंगी। पर जिस दिन चरवाहा भेड़ों के पीछे चलेगा, भेड़ें भी गड्ढे में जाएंगी और चरवाहे के पांव भी भेड़ों की उस गोबर के साथ गंदे हो जाएंगे। आप उस जगह मौजूद हैं जहां पे हमारा चरवाहा पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में वो मौजूद है। उसकी आंखें खुली, उसने हमारी आंखों को भी खोला हुआ है। आमीन। आपका पहला काम क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो प्रेयर के रूम में जाएं और बिना कोई प्रार्थना किए 5 घंटे में वापस आए। जो प्रेयर के रूम में जाएं और बिना प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखे 10 घंटे बैठे रहें। हम जाते हैं परमेश्वर के सामने जिस तरह हम राशन की दुकान पे जाते हैं। 2 किलो आटा, 2 किलो ये, 2 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो आ, 2 किलो आ, पाइया पाइया ये कर दे, पाइया वो कर दे, पाइया कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। हो गया जी, हो गया जी, बनाओ बिल जी। क्या कभी पूछा आपने परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपके लिए क्या करूं? लेकिन नहीं, बस राशन लिस्ट पकड़ी, सुबह उठे, हाय प्रभु, हाय मेरा कार आला, हाय मेरी कार आली, हाय मेरा बिजनेस, और मेरे बच्चा है नहीं, और मेरा काम नहीं खुलता, और मेरी नौकरी नहीं खुलती, हाय हाय करके बंद। रात को फिर हाय हाय, दोपहर को फिर हाय हाय। आप परमेश्वर जानना चाहते हैं आपने कौन सी कमीज पहनी, आप कहां से लेके आए हो, आपको पसंद है या नहीं। आपके दिल में क्या है, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन आज का विश्वासी शॉर्टकट हो गया है, जज करने में बिल्कुल वो देरी नहीं करता। तभी से बोलेगा नहीं, ये काम शैतान की वजह से, ये काम शैतानी है, ये काम प्रभु का। हालेलुया। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने चर्च से चंगाई पाई, मुझसे नहीं, कहां से, प्रभु से। और बोलता है बाकी सारे काम ठीक है, पर मिरेकल मनी शैतान की ओर से। अच्छा, बाकी सारे काम प्रभु बोलो है, मिरेकल मनी कहां से है? परमेश्वर ने क्या कहा, जज मत करो। आमीन। जज मत करो। जब मूसा ने समुद्र 2 भाग किया था, क्या पहले समुद्र 2 भाग हुआ था क्या? फिर उसको जज करना चाहिए था। जब यहोशू ने नदी 2 भाग की थी, पहले नदी 2 भाग हुई थी क्या? नहीं। जब पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हुए थे, तो यीशु मसीह के रुमाल से भी लोग चंगे नहीं हुए थे। जब वो किसी को खड़ा करते हैं, वो इस तरह से करता है जो पहले कभी ना हुआ। परमेश्वर आपके द्वारा वो करना चाहते हैं। आमीन।
तो परमेश्वर ने क्या कहा, जज ना कर, क्योंकि आपकी स्पिरिट अगर करप्ट हो गई, आप सुन नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आप वो कभी देख नहीं पाए, कभी सुन नहीं पाएंगे। क्या अंधे रहना चाहते हैं आप? बताओ, क्या अंधे रहना चाहते हैं? क्या बहरे रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप चर्च में 20 साल से आए और परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई ना दे, आपको पता ना हो कि परमेश्वर की मर्जी क्या आपके परिवार के लाइफ में, आपके अपनी लाइफ में, आपके बिजनेस, आपकी सेवकाई के विषय में? आप ऐसा चाहते हैं क्या? हाँ या ना? तो लिखा दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी क्या किया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। पौलुस ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो तो भलाई के लिए इकट्ठे हो। हालेलुया। इसीलिए आपने कभी मुझे खिलाफत करते नहीं सुना। सुना है कि नहीं सुना? मैंने बोला कि यार सेवकाई में मत जाना, शैतानी है, शैतानी है, शैतान बोला है कभी? वो शैतान की ओर से, वो फलानी ओर से। क्योंकि बाइबल में लिखा, आप जब प्रभु भोज को आप बिना जांचे और परखे लेंगे, जो सिर्फ संडे के संडे नहीं लिया जाता। प्रभु भोज का मतलब ये, मैं परमेश्वर का मुंह, तो ये परमेश्वर की बाजू है, ये भाई परमेश्वर की टांग है, ये भाई परमेश्वर की आंख है, ये भाई परमेश्वर के दांत हैं, ये भाई परमेश्वर की बाजू है। और मैं बोल रहा हूं ये भाई अच्छा नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की बाजू अच्छी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं ये भाई अच्छा नहीं है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के दांत अच्छे नहीं है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो भलाई के लिए हो, ना कि बुराई के लिए, ना कि हानि के लिए। आप जब समझ जाएंगे स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक चीजों को, कि आपकी बुलाहट क्या है, आपके शब्द कितने होने चाहिए। परमेश्वर ने दो मुंह क्यों नहीं दिए हमें? बैठ जाओ भाई, बताओ मुंह कितने हैं? दो नहीं, देखो ध्यान ना। कान कितने हैं? कान है कि क्यों नहीं? मुंह तू क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा कम बोल, ज्यादा सुन। मनुष्य बोलने में धीरा, सुनने में तत्पर होना चाहिए, बाइबल कहती है। आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स आपके बोलने की वजह से, और कुछ श्राप मसीह लोगों की जिंदगी में इस कारण है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे बुराई की है। मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने चाहे मेरी नहीं की, वो बात अलग है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जज करना किसका काम है? मेरा काम है। हो सकता है जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हो, जिसने पिछले संडे पाप किया था, हो सकता है उस अगले दिन उसने तौबा कर ली हो और आप अभी भी उसके पाप का प्रचार कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है जिसकी ये बात कर रहा है वो तो धर्मी है, पर ये कह रहा है ये पापी है। सैमसंग ने पाप किया मान लो, और लिखा वो गिर गया, उसके बाद उसने तौबा की और फिर से उसके बाल आए कि नहीं आए? और अगर फिर से कोई सैमसंग की बात करे तो परमेश्वर के सामने वो फिर क्या है? दोषी है या नहीं? और उसका क्या जिसने किया ही नहीं? आप समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा फिर उसका क्या जिसने किया ही नहीं? फिर परमेश्वर उसको कैसे लेगा जिसने पाप किया ही नहीं? फिर वो कैसे न्याय करेगा लोगों का? फिर आप जानते हैं, अगर परमेश्वर का भय का काम परमेश्वर से प्रेम करना है। इसलिए दाऊद के सामने जब शाऊल आया तो उसने मारा नहीं। दाऊद के दोस्त ने कहा, उसके भाइयों ने कहा कि दाऊद, परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, अब उठा तलवार और मार दे और सब कुछ तेरा। जो परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा और तुझे मसा भी किया था, देख तेरा दुश्मन तेरे सामने। दाऊद ने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पे तलवार क्यों चलाऊं? जबकि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर नहीं था। तो सोचो, अगर दाऊद ने उस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया जिस व्यक्ति पे आत्मा कभी काम करता था और जब चला गया था, और परमेश्वर ने इस कारण दाऊद को ब्लेस किया, सोचो उस व्यक्ति के बारे में जिस पे आत्मा अभी भी काम करता है, तो क्या बनेगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सीरियस वचन है आज। सोचो अगर दाऊद कहता है, शाऊल उसके सामने आया, अब दाऊद को मसा कर दिया परमेश्वर ने छोटी उम्र में कि तू इजराइल का राजा है, हाँ या ना?
अब शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए हर जगह जाता है, और दाऊद जानता है कि मेरी और उस कुर्सी के बीच में एक ही फासला है, एक ही कदम है, जिसका नाम शाऊल है। जिस दिन शाऊल मरा वो कुर्सी मेरी है, हाँ या ना? कुर्सी का मतलब कुर्सी नहीं, कुर्सी का मतलब लाखों करोड़ों खरबों रुपया। आज की डेट में जो सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान के सामने वो गरीब है, वो इतना अमीर था। सुलेमान जो इजराइल का राजा था, वो उसके बाद इतना सोना, अगर आप उसके सोने का जो उसके पास भंडार था, अगर आज के टाइम में उसे कैलकुलेट करें तो जितने अपने आप को अमीर समझते हैं वो गरीब हो जाएंगे उसके सामने। और वो लाखों करोड़ों रुपया जो उसके सामने पड़ा है, और एक ही तलवार से शाऊल का सिर काटना है और उस कुर्सी ले लेनी। दाऊद कहता है मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये यहोवा का क्या है, अभिषेक है। और बाइबल में लिखा, उस वजह से परमेश्वर ने दाऊद और उसके घराने को आशीषित किया, और दाऊद लंबी उम्र का होके परमेश्वर के पास गया। इमोरलिटी, अपने करेक्टर में ठीक ना होना आवाज लगाता है छोटी उम्र को, याद रखना। हालेलुया। अपने करेक्टर में ठीक ना होना आवाजें लगाता है छोटी उम्र को कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो। और एक व्यक्ति दाऊद के पास आया, दाऊद कहता मैं इसे नहीं मारूंगा, ये अपनी मौत से मरेगा, अपने टाइम पे जब परमेश्वर चाहेगा ये मरेगा। लिखा एक व्यक्ति उसके पास आके बोलता है, दाऊद दाऊद तेरा दुश्मन मर गया, शाऊल मर गया, उसका बेटा मर गया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा, बोलेगा ये ले ये सोने की चेन, ये ले मोती